Dear champions, welcome to Sri Ram Gyan Mandir YouTube channel. I hope कि तुम माने भलरे थिबो in the time of corona pandemic कोरोना रे जो महामारी समय रे निजे निजे को केयरफुली रखुथिबो, right? Whatever the guidelines provided by the government or honorable Prime Minister Pradhan Mantri Modi, right? That to get rid of the corona pandemic, की self quarantine, क्वारंटाइन सेल सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ भी सब रूल्स स्टेप्स सब निया जाइछि ताहाकू पालन करूथिबो, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ. ऑब्वियसली माय होप कि तुम माने सब केयरफुली गुडी को सब पालन करूथिबो. ओके, सब बेस्ट जिनस आज है कि श्री राम ज्ञान मंदिर has decided जेहेतु as the government guidelines till May 3 पर्यंत किसी भी government institution, private institutions, other bodies will be remain closed. सब किसी बंद रहिबो. ए समय रे कोनोसी भी किसी ओपन रहिबे नहीं. So it is not possible कि conduct class in our the coaching center कोनोसी क्लास करी हबो नै से पर्यंत. Let's see what happens after the May 3 से अनुसार हमें डिसाइड करिया. बट से पर्यंत प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन केमती कर परिए पिला माने ताको आखि अगर रखी we are decided कि हमें ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करिवु एंड वी विल अपलोड द वीडियो. से वीडियो को हमें यूट्यूब रे तुम पाखक शेयर करिवु जेमिति कि वी कैन यूटिलाइज योर टाइम properly. So another notification for you also, as you know कि तुम माने जानछो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद तुमनक सिलेबस रे किछि परिवर्तन आनिसंती. सेही परिवर्तन अनुसार जहाँ भी नुआ चैप्टर इंट्रोड्यूस करिसंती तुम सिलेबस रे आमे सेही गुडी के मध्य डिस्कशन करिबा ए सीरीज माध्यम रे. ठीक अछि, समय 8 सब्जेक्ट रे चेंजेस होईची. ओके, जहाँ भी चेंजेस होईची सब चेंजेस गुडा को हम डिस्कशन करिया. ओल्ड न्यू बही रे जहाँ अछि बुक रे जहाँ अछि से अनुसार हम आगो करिया. पवित्र सर इज देयर, से भी किसी क्लास कंडक्ट करिवे एंड अदर ओडिया सोशल साइंस ये सब. ओके, ये सब गुडा को डे बाय डे मैं चेष्टा करूँ कि आज पॉसिबल 100% हमें देकी तुम प्रोवाइड कर पारिबो क्वालिटी कंटेंट ऑफ वीडियोस है ना. किसी भी हरी अप नहीं, वेरी स्लोली वी विल स्टार्ट एवरीथिंग, राइट. सो I will discuss the chapters of English as the time being. तो आज मु डिस्कशन करिवि दशम श्रेणी इंग्रजी बहिर फर्स्ट पोएम. ये पोएम टा भी नुआ इंट्रोड्यूस होईची बाय द सिलेबस. जदि कहि पिला माने बही आनी सारिबेनी किंबा बहिर पीडीएफ देखि सारिबेनी तो से माने जानि देखिथिबे चैप्टर 1 that has changed. The chapter name is the Solitary Reaper. Okay, and once again welcome to Sri Ram Gyana Mandir. Okay, let's guys boom. Here is the our agenda of today. The topic is the Solitary Reaper, written by William Wordsworth. The poem written by William Wordsworth we will discuss today very finely. So let you guys to know that as we cannot provide you the offline classes, so we decided to conduct this most possibly. I want कि मु चाहिछि कि तुम केमती practically तुम क्लास को रिप्रेजेंट कर पे. So for that I have something for you and you can see here. Hey,
This is actually I arranged the web camera that you can feel the classroom. हालांकि एबे तो हमें classroom study is different. There is a mass gathering, question answer, face to face discussion. This is the that is the mostly beautiful things, right? Online classes so many interruption. You cannot obviously you cannot stay at home कि फोकस रो सहित कि कंप्लीट कर पर वीडियो क्या पाखे पॉसिबल है न पारे क्या पाखे वीडियोस भी एंड्रॉइड डिवाइस भी न थाई पारे डिजिटल द वर्चुअल क्लास को अटेम्प्ट करया पे, राइट? सो I prepared I arranged the web camera that you can directly see me and you can feel the classroom like study. So I hope you will like it, right? Okay, let's get started without delaying. Let's talk about the poet. जे मुख्य राइटर स्पीकर को विषय में जान नबा कि द सॉलिटरी रिपर. हाँ पिला माने तुम मान को मन निहाती क्वेश्चन आसुथिबो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिटरी रिपर, द सॉलिटरी रिपर. आई विल टेल यू ऑब्वियसली, डोंट वरी फॉर दैट. आमे टॉपिक जो जहाँ भी टाइटल अच्छी पोएम रो, हाँ कौन तार मीनिंग, व्हाट डज इट मीन, आई विल एक्सप्लेन, राइट? तो फॉर दैट आई विल एक्सप्लेन about the poet का explanation दो हैला. but poet का explanation read करबा पूर्व I will give you a short things about the poem. ये जो poem हमें पढ़िबा, actually this poem is very unique poem written by the Wordsworth. तो से तो बहुत सारा poem लिखिचंती, बहुत very popular and famous poem. The solitary reaper one of them. हाँ तन्मध्यरु solitary reaper गोटे एक सुंदर बा finest poem you can offer, you can say. Okay, तो हमें पढ़िबा कि जानि पर actually how the William Wordsworth कितने writing skill तांकर in the poem रे. Okay, basically William Wordsworth belongs to the rural background. So tankara in the early life he always loves to write the nature of poem. Our nature को explain करे ये तो king of the nature. आमे जदि देखिबा इन द रोमांटिक एरा पोएम जेमती कि हमर डिफरेंट एराज हिस्ट्री अछि, सेमती इंग्लिश रे भी लिटरेचर रे बहुत सारा चेंजेस बहुत सारा हेछि. आ ए माने एक्चुअली शुरुआत करथिले रोमांटिक पोएम. ए मानकर पोएम रो जो सुंदरता माने थरे पढे माने ता ना पूरा your soul it said it will set in your heart, पूरा पसिजिव हृदय रे, राइट? तांकर एक्चुअली द पोएम आमे ताको देखिबा तो लिरिकल पोएम, lyrical we can sing. There is the solitary reaper also a lyrical poem. It's coming from the lyrical ballad means ballad means किछि भी गोटे सिचुएशन को किछि गोटे परिस्थिति को पोएम माध्यम रे हमें कोन इंट्रोड्यूस करेगा, एक्सप्रेस करे को बallad को. ओके, रियल लाइफ किछि एक्सपीरियंस को पोएम रे दर्शाएगा बा शो करेगा. रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत सारा बिफोर तुमरो क्लास एथर तो चेंज हैला कि चैप्टर पूर्व गोटे चैप्टर थिला वेयर 7 also written by the William Wordsworth. से भी गोटे छोट झियो विषय थिला, एठी भी गोटे से झियो विषय बट सेठी भी गोटे छोट झियो विषय थिला. से एते छोट थिला कि ताकू से जानि नथला कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेथ हैला. से मृत्युर माने भी ताको बुझा पडु नथला, राइट? से हालांकि से तो अलग टॉपिक विल नॉट डिस्कस हियर. I will discuss about the solitary reaper, right? So let's see
what are the points about the William Wordsworth? The William Wordsworth was born on 7th April 1770 in the Cockermouth in the Lake District, England. England रा Lake District Cockermouth गोटे city. हाँ, this is the city. City रे से जन्म ग्रहण करिथिले. He is regarded as the worshipper of the nature. से सबुआले तांको आमे मना जाए कि से जने होचंती नेचर रो पुजारी, वर्शिपर माने पुजारी. काहे कि ना से सबु नेचर कंसेंट्रिक पोएम लिखंती. हाँ, से नेचर को इमिति तांको कलम मुनरे निहारंती, से परिप्रकाश करंती, अविस्मरणीय अविश्वसनीय मध्य हला. आमे कहि परिया इन द बेटर मैनर से जो नेचर को एक्सप्लेन करंती सेइथु आमे तांको आमे कोन कहे वर्शिपर ऑफ द नेचर. ओके, एंड गॉट इट. लव ऑफ नेचर इज ए मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री. देखो प्रकृति को जो भल पाए, लव नेचर. टुडे वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, बट in our past time, all the peoples, all the peasants, all the लोकमान जते सब लोक से माने कोन करथले, always love the nature. से माने प्रकृति को भल पाउथले. ये विलियम वर्ड्सवर्थ also belongs to rural background. आ प्रकृति हेतु rural background से भी गोटे कारण हेइ थाइ पारे जोति पे से ए जो प्रकृति को नेचर को अतिका भल पाते. सो तांकर जे पोएम रे सब गोटा को कोन आमे कहि परिबा सब नेचर कंसेंट्रिक. से तांकर थीम ऑफ द पोएट्री गोटा कोन तांकर नेचर को कोन करे, एक्सप्लेन करे, एक्सप्रेस करे थांदी. he wrote about the ordinary men and women in the language of the ordinary people. एमिति नुहे कि से बहुत हाई फाई पोएम लिखन. यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली से ए ग्रेट पोएट. आई लाइक द पोएट. ये विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, combiningly all समस्त नेचर रिलेटेड पोएम लिखंती. आई रियली अप्रिशिएट देयर पोएम्स. हाँ, बहुत सारा पोएम्स मु पढ़ी. जॉन कीट्स कर हो कि विलियम वर्ड्सवर्थ हुंतु कि जॉन कीट्स हुंतु कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हुंतु, बहुत वेरी माने एमिति से निहारी तंदी एगुडा को प्रकृतिर जो एक्सपीरियंस को निज लाइफ एक्सपीरियंस को हो से तांको ए जो पोएम माध्यम रे जेमति शो अप करै थांती. रियली अप्रिशिएट. वेलकम. we can welcome the poem. Mostly I देखि पारिया, this is the solitary reaper. I read from the one sources that this is not the experience of the William Wordsworth. से निजर एक्सपीरियंस एठी से एक्सप्लेन करना से आउ कहार एक्सपीरियंस को ये सॉलिटरी रिपर पोएम माध्यम रे से कोन लिखि छन, राइट. ओके, that's fine. And for him the poetry is तांको पय पोएट्री कोन. For him the poetry is the spontaneous overflow of a powerful feeling. Spontaneous by continuous, that is निरंतर. Spontaneous होची निरंतर. Spontaneous overflow of powerful feeling, पावरफुल इमोशन, पावरफुल फीलिंग्स, भावना, एक शक्तिशाली भावना जहाँ अनवरत कंटिन्यूअस. ओके, तांको पय पोएट्री कोन, पोएट्री गोटा होची स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग्स. एटा कोड तांको अराइज होची, अराइजिंग फ्रॉम द इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी. हला, ट्रांक्विलिटी मीन्स होची शांति. हला, देखो ए पोएम लिखबा, इट इज नॉट सच ए डमी थिंग्स, राइट. इट नॉट इजी थिंग्स कि हमें पेन पेपर धरि के हमें पोएम लिखि दा. हला, ता पय proper concentration और proper mindset based on the imagination. पिला मन को सब बळे को है कि जतल तुम माने पोएम को एनालाइज करछो, बी very serious, use your imaginative power. Without your imaginative thought you cannot understand the what the poem the speaker is really want to say. Okay, then emotion recollected in tranquility. से जतबळे से in the
तांकर जो इमोशन तांकर जो आमे कहबा कहि परिबा जो ट्रांक्विलिटी शांति जो से शांति गोटे पीस एनवायरनमेंट रे थांती ये सब गुडा कोन रिकलेक्ट होता है वा फ्लैशबैक है कैसे था ही डाइड एट द अराइडल माउंट एंड गार्डन्स यूनाइटेड किंगडम तांकर देहांत इठी जैतिला यूनाइटेड ऑन द 23 अप्रैल 1850 रे 23 अप्रैल 1850 रे कौन हेतले पास्ट अवे जाइतले ओके आई होप कि about the poet you are clear champions I think you all are clear about the poet तो हम सेकंड पेज को जीवा ठीक अछि ओके पोएम का विषय में डिस्कशन करते एबे पोएम about the poem डिस्कशन करिया the poem in the present poem ए पोएम रे कोन okay in the present poem the solitary reaper Wordsworth depicts a solitary highland lass her sweet song and profound effect of song on him the poem is one of Wordsworth's finest lyrics ओके सॉलिटरी रिपर वर्ड्सवर्थ डिपिक्ट्स एथिरे से चित्रण करछन कोन चित्र करछन सॉलिटरी हाईलैंड लास एक सॉलिटरी मींस लोनली हाईलैंड माने उच्च पर्वत्य अंचल गोटे जिला लास माने जे स्कॉटलैंड रो जियो मन को लास कह जाय यू कैन सी द पिक्चर हियर सिंगल गर्ल इन द स्कॉटलैंड हाई इन द बिहाइंड द गर्ल इज द हाई हिल्स ओके हाई हिल एरिया हर स्वीट सॉन्ग एंड प्रोफाउंड इफेक्ट जे खाली तार जो गीत तार जो समुद्र गीत स्वीट सॉन्ग एंड प्रोफाउंड इफेक्ट प्रोफाउंड मींस वेरी इंटेंस वेरी गभीर प्रभाव ऑफ द सॉन्ग रो जो गभीर प्रभाव गोटे प्रोफाउंड इफेक्ट गोटे इंटेंस डीप इफेक्ट कहा पर पड़ी ऑन हिम द राइटर द स्पीकर विलियम वर्ड्सवर्थ ऊपर पड़ी राइट the poem is one of Wordsworth's finest lyrics you can say here already I have told you lyrics the poem lyrical means you can sing गीत रे भी हमें ताको गाई परिबा I already tuned the solitary reaper song from the YouTube something की music से थ्रू मु सुनी छी द गीत ओनली फुल्ली सुंदर भाବରେ सॉलिटरी रिपर जो पोएम को इतने सुंदर भाବରେ से झोटी गाइची रियली ब्यूटीफुल रियली बहुत बढ़िया थिला प्रोफाउंड इफेक्ट होची द इंटेंस इफेक्ट द गभीर प्रभाव पिला माने मो बहुत सारा वर्ड को तार ओडिया रे मीनिंग भी लिखि दैछि बट आई विल डिस्कस द इंग्लिश मीनिंग सो ट्राई करो तुम माने कि इंग्लिश किछि भी वर्ड हैला सपोज here I say the profound means the gabhirity please don't understand the meaning of the English meaning with comparison to Odia la try to memorize the English meaning of English I can say you can say profound means deep or intense deep or intense सो आमे रिलेट करके इंग्लिश को इंग्लिश वर्ड रिलेट करके बुझिया अरे पिला माने कोन कहउछ ठीक अछि चैंपियंस अरे आमे नित ओडिया पढु कोन ओडिया को कहा कंपैरिजन तेलुगु इंग्लिश मलयालम को नै कि बुझु कि ओडिया को ओडिया रे बुझु सेमति किछि भी गोटे लैंग्वेज बा सिखु से जे तोले सिखु से तो से लैंग्वेज को से लैंग्वेज रे बुझिबा इट इज द गुड प्रैक्टिस ला ता होटे बढ़िया प्रैक्टिस गुड लर्निंग बेस्ट वे ऑफ लर्निंग यू कैन से सो डोंट एवर ट्राई टू read English comparison to Odia this is very in the Odia medium this is the very one badly practices all the people and I see in my career also all the teacher they are also से ओडिया को कंपैरिजन करके ही ओडिया रे ही पढ़े थांती बट प्लीज आमे ट्राई करि परिया कि पिला माने से माने केमती ए गोडा को सिंपली कंपैरिजन इज मोस्टली देयर नहले तो बेस्ट बनि परिबनी फिर भी आमे केमती तांको गोटे भलो गोटे वे गोटे स्पेसिफिक गोटे
गोटे डायरेक्शन ने आनी परिबा तो चेष्टा तो कर परिबा ओके दे कैन ट्राई इन दिस वे ऑफ रीडिंग ओके ओके थैंक ओके आई होप कि अबाउट द पोएम यू आर क्लियर ओवरव्यू भी देखिए पोएम रो इन आवर नेक्स्ट पेज देन गो फॉर द नेक्स्ट पेज हाँ here is our the overview of the chapter overview the solitary river written by the William Wordsworth मो जितने की टाइम pronunciation करूची विलियम वर्ड्सवर्थ you can remember it तो माने आराम से मन रख दे परियो हेलो रीड राइटर नाम मन रखिया भी जरूरी बहुत जरूरी एग्जाम पर्सपेक्टिव रे भी हे पारे आंसर राइटिंग बेले भी you can mention the writer name hello let's start reading a thing of beauty is joy forever ये word तो very popular words मतलब बहुत जन स्टूडेंट अच्छे से मैंने sometimes in our conversation they are mentioning sir a thing of beauty is joy forever ever popularly known by तार ओडिया रे माने कोन ए सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर जोटा सुंदर जोटा ब्यूटीफुल से सबले अति सुंदर आ अति आकर्षणीय हां रोमांचकर मध्य ओके एंड द नेक्स्ट लाइन कोन कहूची द सीनिंग व्यू ऑफ पिक्चर्स क्यू शाइट प्लीजेस आवर आईज द स्किनिंग व्यू कोनोसी सीनरी रो दृश्य व्यू ऑफ द पिक्चर्स क्यू कोन किछि भी गोटे चित्र किछि साइट प्लीजेस आवर आईज प्लीजेस हियर मीन्स पीस पीस माने हैप्पी ओडिया रहउची प्रसन्न ताहा कोन करे हम मन को मनमुग्ध करि थाए किछि भी सुंदर फूल जदी यू कैन सी यू कैन यू ऑल आर यू ऑल वुड गो टू द सी तो माने समझते जाइथिबो कोठी की सी बीच देखिथिबो नानी कि किछि भी हाई वाटरफॉल ब्यूटीफुली वैली ए सब को जाइथिबो तो से कोन करे आमे काहे कि इन द समर इन द टाइम ऑफ डिसेंबर समस्त कोन जानते पिकनिक जाइथंती कि बेस्ट प्लेसेस को जोठी वेरी माने नेचर रो दृश्य नेचर चित्र बहुत सुंदर होइते ता कोन करे हमकु प्रसन्न करी थाए इट प्लीजेस आवर ही जहाँ हमको शीतलता प्रदान करता है बेसिकली आम कहि परिया कि आमको गोटे गोटे सुंदर फीलिंग्स प्रदान करता है नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट लाइन द हंटिंग मेलोडी ऑफ ए कुको सुथेस आवर सोल हम समझते कुको बर्ड विषय जानते इन द स्प्रिंग सीजन द कुको बर्ड्स सिंग्स गाए आमे बहुत एंजॉय करे ना तार कुहू कुहू शब्द ता कौन करे मन को शांति प्रदान करते है सुतेश ता मन को कौन करते है शांति प्रदान करते है जहाँ हम हार्ट पूरा फेस रे माने फील ले जाते है ओके रीड आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर चैंपियंस ओके नेक्स्ट ए सोलफुल टोन ऑफ सिंगर अम्यूजेस आवर हार्ट जने सोलफुल टोन ऑफ ए सिंगर जिते गोटे सिंगर गाए तार कौन से गाए तार बहुत भीतर से गाई थाए तार जो गभीर स्वर ताहा हमको कौन करते अम्यूज करते आमोद प्रदान करते आमे कौन करे जिते डिप्रेस्ड थाए फ्रस्ट्रेटेड थाए हला तो कि आमे पेंसिव मोड रे थाए बोनफुल मोड रे थाए सैड है कि थाए हला दुख रे थाए कि ओ ही कि थाए तो ये सब कौन का सही टाइम में सब गीत शुणी थाए जमती अरिजीत सिंह श्रेया घोषाल इन आवर ओडिया इंडस्ट्री ह्यूमन सागर ईरा महांती एमानकर गीत आम सब सही समय शुणु जिते वी आर अपसेट आम जिते कौन था अपसेट थाए तो ताहा कौन करे आमको गोटे एंटरटेनमेंट करथाए आम यूज माने एंटरटेन आमद दे थाए एंड ओके आई होप दिस लाइन इज क्लियर the moment we take leave of this sight sound they occurs to us recurringly the moment we take the leave of this sight or sound देखो आमे कोनोसी भी भलो जिंस सुंदर जिंस जहा हमकु कोन करची चार्मिंग करची बहुत खुशी प्रदान करची डिलाइट करची आमे वी फील the very
very much what very much delightful आम से जहाँ आमको अति सुंदर लगी ताहा आम मनरू दे अकर्स टू अस रिकरिंगली इन द फ्लैशबैक से सब कौन हुए आमर मन पड़े ना मेमोरी रे बार 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 माइंड को आसी थाए कि दे अकर्स टू रिकरिंगली इन द फ्लैशबैक रिकरिंगली मीन्स रिपीटेडली हाँ पुनरावृत्ति होगी फ्लैशबैक होता है मो माइंड बार बार से जिनस कौन होता है मन पड़ता है बार बार से जिनस मन पड़े राइट वी कैन हार्डली पार्ट विथ देम आमे तार गोटे पार्ट ही परिबा राइट द वॉइस एंड द विजन हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन अस देखो हियर मेंशन इज वॉइस एंड ए विजन कह जाए ना किसी जिन आम जब आखिर देखी शुणी बेसी दिन पर्यंत से आमर मेमोराइज रहे बेसी तार लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट थाए आम ऊपर प्रभाव थाए जमती कि मु कहबी व्हेन आई वॉच्ड द 3 इडियट मूवीज इतने भल लगी मत कि माने बहुत दिन पर्यंत से मो माइंड रे फ्लैशबैक होता कि द रोल ऑफ अमीर खान रामचोर दास सबल दास चंद्र कि केमिति पढ़ाटा को हाउ वे ऑफ द रीडिंग कि आम एग्जाम पर्सपेक्टिव रे परसेंटेज रखिबा ता पई न पड़ी कि हमको कोन ता प्रति पाठ प्रति स्टडी प्रति लव थिबा दरकार भल पाइबा प्रति ताहाले आम जाई कि कोन रियली एंजॉय कर पारे रियली एंजॉय कर पारे स्टडी टा कोन रियली एंजॉय कर पारे अदरवाइज दैट इज देयर इज नो वैल्यू ऑफ द रीडिंग स्टडीइंग ओके वॉइस और विजन दृश्य और शब्द जो तार जो इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है आम ऊपर हाँ दे कंटिन्यू टू बी पेरेनियल मेमोरी से कौन होता है पेरेनियल तो पिला माने तो मान सब जियोग्राफी पढ़िथिबो पेरेनियल रिवर ता माने चिरस्रोता जे सब बोहे चिरस्रोता वर्ष सारा देखिबो कोन पेरेनियल वर्ष सारा बहुत आंदी तो एठी पेरेनियल मीन्स बहु वर्ष धरी ता कंटिन्यू होता है से जो जिंस एपर्यंत एट लास्ट मु तो 3 इयर बैक रे मु देखितली 3 इडियट मूवी आज भी किछि भी सिचुएशन में मोर सेटा फ्लैशबैक हुए ता माने कोन दैट एग्जिस्ट इन माय माइंड से मो माइंड रे एग्जिस्ट ही किछि एबे पर्यंत बहु वर्ष धरि किछि भी भलो जिंस ओडा कोन होते बहु वर्ष धरि कोन आम माइंड रे कोन ही रहते पूरा मेमोरी ही रही जाइए मेमोरी ही रही जाइए ओके हाँ दे नेवर सीज टू बी ताहा आम दिमाग रो केबे जायनी जहा आम न्यूरन ने पूरा सेटअप हो रही जाइए पूरा सेट हो जाइए ओके नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ हैव यू एवर एक्सपीरियंस सच चार्मिंग ब्यूटी एंड म्यूजिक तुम माने केबे एक्सपीरियंस अनुभव करिछो कि तुम मानकर से दैट सच चार्मिंग ब्यूटी एंड म्यूजिक से जो चार्मिंग ब्यूटी हो किबा म्यूजिक हो तुम केबे निज लाइफ रे एक्सपीरियंस करछो अनुभव करिछो तुमर किछ अनुभव अछि से विषय रे हला के स्पीकर क्वेश्चन करछंती यू मस्ट हैव हां निश्चय थिबो हला वे लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम नोट हाउ द म्यूजिक अरे देखो भाई कौन एमती नुहे क्या लाइफ रे गोटे ब्यूटीफुल मोमेंट्स न आई होप कि समस्त लाइफ रे किसी ना कि गोटे मोमेंट्स जहाँ जहाँ तुमको कौन एबे भी हैप्पीनेस प्रोवाइड करथिबो एबे भी तुम से विषय जब भाबी दो ओ मोर से जो स्थिति थिला द माय एक्सपीरियंस दैट वाज गुड एमती लगुवा कि इतने बढ़िया सबुदिन मत से मोमेंटा मो पाखरे रही था कि लगे ना नहीं ओके लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम चलो ये पोएम पढ़िया नोट हाउ द म्यूजिक ऑफ ए स्कॉटिश गर्ल आम ये जो पोएम रे स्कॉटिश गर्ल विषय पढ़िया एक्सरसाइज्ड एंड एवरलास्टिंग इंपैक्ट एक्सरसाइज जार गीत माने एक्सरसाइज्ड एंड द एवरलास्टिंग इंपैक्ट पके कहाँ पर ऑन द माइंड ऑफ पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ को ऊपर कौन गहरा आश्चर्य पकई ये सॉलिटरी गर्ल द स्कॉटिश गर्ल आमे पोएम पढ़िले ही जानी परिया कौन एक्चुअली घटना बड़ी कौन घटनाक्रम कौन निश्चय आम जानी परिया बुझीला पिला ने मो सबुर माने जो सब डिफिकल्ट वर्ड रो मीनिंग ऊपर इन द ओडिया मु लिखि देछि आई होप कि तुम माने रिलेट करि परिबो हां वी आर वर्किंग हार्ड फॉर यू गाइस वी होप कि तुम माने
कौन कर प्रॉपर्ली यूटिलाइज करी तो वीडियो कंटेंट को ए जो जहाँ भी छुट्टी दिन जहाँ भी सिचुएशन जहाँ भी कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन कंटिन्यू करुची तार भीतर समय को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करी टाइम वेस्ट न करी आराम से बस पढ़ मु टिके वीडियो को बिट लंगर करी कि मझे मझे रेस्ट नहीं भी तुम माने पढ़ी पारिबो राइट कि कंटिन्यूअसली भी तुम माने पढ़ी पारिबो लिटिल लंगर हबो मु चाहूनी कि वीडियो को शॉर्ट करिया पे मु चाहे कि ईच एंड एवरी वर्ड्स एंड एवरी लाइन सेगुड़ा सब तुम दिमाग रे सेव हो जाओ पूरा प्रॉपर्ली वर्ड गुडा को मुझे कौन करिया को चाहूँ तुम मान भीतर स्टोर करिया को चाहूँ लेट्स ए पेज में जहाँ भी डिफिकल्ट वर्ड पढ़े ताको टिके एनालाइज कर देबा पिक्चर्स क्यू माने चित्रण करबा चित्र बा पिक्चर ओके एंड प्लीजेस मींस प्रसन्न प्लीज मींस पर्सन हैप्पी नेम एंड हंटिंग मींस एंड हंटिंग मेलोडी माने मेलोडियस सॉन्ग ओके नाउ कुक वर्ड तो समझ जानते सुथेस मीन्स शांति प्रदान करे और रिकरिंगली रिपीटेडली आमी यूजेस माने एंटरटेनमेंट ओके आमी यूजेस माने एंटरटेनमेंट एंड फ्लैशबैक माने किछि पुराना याददाश्त तो पुराना मेमोरी एंड पेरेनियल होछि किछि वर्ष धरि आई होप कि क्लियर ऑल आर क्लियर आई गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड ओके in this slide the first stanza of this poem consists of 4 stanza having each stanza having 8 lines एटी बहु चारिटा स्टांजा हमर अछि चारटा स्टांजा रे प्रत्येक स्टांजा रे 8 लेखा लाइन अछि हम सब गुडा को आराम आराम डिस्कशन करियो आ सब डिफिकल्ट वर्ड को मो बोल्ड करि छै बोल्ड माने देखो टिके डीप व्हाइट कलर वर्ड हियर यू कैन सी इन माय लुक माय पॉइंट यू कैन सी हियर तो बोल्ड आको कोन बोल्डेड मो बोल्डेड करकी ता ऊपर भी तार मीनिंग लिखि दै छै तुम माने कोन कर पे क्लियर हे परिबो वर्ड मीनिंग आई थिंक कि तुम माने वर्ड सहित जतले कांटेक्ट टिके हैबिचुएटेड हे जब तुमको वर्ड मीनिंग प्रॉपर्ली जाना पड़ी ताले पोएम बुझा पे एते डिफिकल्ट हबनी हैला तो लेट्स सी द व्हाट इज द बीहोल्ड मीनिंग एमती बहुत सारा वर्ड अच्छी मो डिस्कशन करी करी जिबो वर्ड मीनिंग बुझे बीहोल्ड माने सी लुक आगे अच्छा फर्स्ट आई विल रिसाइट द पोएम आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज लाइन्स ठीक है ओके बीहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड yon solitary highland lass reaping and singing by herself stop here or gently pass alone she cuts and binds the grain and she sings a melancholy strain oh listen for the vale profound is overflowing with the sound okay I recited the poem let's go for the first line and see the meaning of the first word of the first line behold माने देखिबा that English meaning I will always compare the words with the English term right the behold means see or look her single field yearn means okay yearn means there yearn means there it actually this is one of the you can see my pointer where I am pointing things you can here means basically it is old English English literature even setode use hotla yearn means basically there solitary means ekaki lonely okay solitary means alone lonely single you can say okay highland lass highland means ucha bhumi let's see the meaning highland lass combinedly is having the meaning a girl this is the solitary highland girl a girl who lives in the highland mountain regions of Scotland highland hochi एठी पोएम रे पोएट जो एरिया विषय डिस्कशन कर दैट इज द एरिया ऑफ स्कॉटलैंड एरिया स्कॉटलैंड हाईलैंड एरिया स्कॉटलैंड हाईलैंड here you can see the highlands you can see the yellow mark I will explain it very well you can see here yellow mark it dekh patho yellow line this part is the highland part
है तो पिला माने हो तो सार कौन जियोग्राफी डिस्कशन करलानी वेरी इंपोर्टेंट टू बी नो टू नो इट ओके आपको जानिया निहाती दरकार तो दिस इज द लोअर पार्ट बेसिकली ये जो रीजन बेसिकली ये जो हिली एरिया है माउंटेन रिजियस हाईलैंड एरियाज कहीं एटा हूँ पहाड़ी इलाका हालांकि मु आहरी भी बहुत सारा इनफॉरमेशन दबा चाहिए एठिकार कल्चर टिके डिफरेंट तो जो लोअर लैंड जो लोक अच्छा से कल्चर इज डिफरेंट एंड पहाड़ी जमी आम मैंने कहे तल माड़िया सेमती दीज पीपल आर थिंकिंग दैट लोअर लैंड पीपल दे आर हिली एरियाज पीपल माने तो सेमानकर भावना तांको प्रति टिके रूरल आज दे आर बिलोंग्स टू द रूरल तो पोएट वेरी फैसिनेटेड टू दिस रूरल एरिया वेरी acquainted with this area and loves this area because पोएट भी निजे को रूरल बैकग्राउंड रीड स्कॉटलैंड एरिया हाईलैंड एरिया आई होप कि you got my point you every all are clear कि हाईलैंड एरिया जो पहाड़ी इलाका माने बेसिकली पहाड़ एरिया से लैंग्वेज विषय में हमें डिस्कशन करें they are using different language you can say the different language Scots Gaelic से माने normally English कहती बट से इन 18th 19th सेंचुरी का हम कहूँ से माने कौन करती स्कॉट्स गैलिक लैंग्वेज तो इंग्लिश लैंग्वेज से माने बहु माने मेजरली यूज करते राइट ऑल आर क्लियर ओके this is you can see in this picture highland areas how beautiful the land areas this is the hilly areas people are staying in the hilly areas have you ever gone that places जदि तुम माने से places सब जाइथिबो ताल तुम मान को experience करिथिबो right here is the Scottish meaning so let's analyze the first two line we hold her single in the field yon solitary highland girl behold right one second behold her are single in the field behold एथि कौन करछंती द स्पीकर विलियम ऑक्सफोर्ड हमको ऑर्डर करछंती कि आज वी आर रीडर हमको ऑर्डर behold लिखा behold माने रही जा behold look see okay देखो काकू her here means the lady of Scotland the reaper हला solitary girl जेका single in the field से पूरा फील्ड रे कौन अछि एका अछि सिंगल इन द फील्ड हियर सिंगल is not meaning the relation status हला not married is here does not mean that तार माने नहीं कि होची किछि रिलेशन स्टेटस को पोएम हमको कहे कुछ माने कंप्लीटली फील्ड माने फील्ड मतलब कॉर्न फील्ड कहि पारे राइस फील्ड हो पारे समथिंग सम अदर फील्ड मे बी सिंगल इन द फील्ड माने से कंप्लीटली फील्ड रे कोन से पूरा एका एंड यन मींस इट हरे यन मींस सॉलिटरी हाईलैंड सॉलिटरी मींस अलोन सॉलिटरी मींस एलोन हला सॉलिटरी एकाकी हला सिंगल एकाकी सॉलिटरी हाईलैंड विषय में एक्सप्लेन करली हाईलैंड माने पहाड़ी इलाका रे स्कॉटलैंड रो दुईटा भाग विभक्त होईची डिवाइडेड इज लोअरलैंड एंड हाईलैंड basically the girl belongs to the highland here is the beautiful word lass means होची girl lass means होची girl स्कॉटलैंड रो झियो मानु को कोन कहते लास कहते पॉपुलरली से मानु को लास बोली जेमती हमर भी झियो मानु को गोटे रीजनल लैंग्वेज रे हम डाकी थाउ जेंती इन द बंगाली जेंती माइझी बोली प्रोनाउंस करंती झियो मानु को in the different culture different region और language अनुसार झियो मानु को विभिन्न डिफरेंट और निक नेम रे से मानु को डाकी थांदी तो हियर स्कॉटिश लैंग्वेज द लास्ट मींस झियो अच्छा स्कॉटलैंड कैपिटल यू शुड हैव टू नो अबाउट द कैपिटल है ना तो मो मझे जियोग्राफी डिस्कशन करिवार मीनिंग की कंप्लीटली इनफॉरमेशन गोटे गोटे हब बनी जिबा दरकार माइंड जहां पे हमें पढुचे पूरा फुली एनालिटिकली पढिबा दरकार तो एडिनबर्ग हियर आई एम मेंशनिंग यू कैन नोट एडिनबर्ग होची द कैपिटल ऑफ द स्कॉटलैंड ओके आई होप फर्स्ट टू लाइन इज क्लियर कि पोएट एठी कहब चाहंतनी गोटे
आमको ऑर्डर दउचंदी तुम रही जाओ है टिके रही जाओ बी होल्ड एंड लुक रही कि देख लुक सिंगल इन द फील्ड एठी जने झियो पूरा एकाकी झियो पूरा फील्ड रे यन सॉलिटरी हाइलैंड लैस आ झियो वर्णना करछन जो झियो की स्कॉटलैंड रो पहाड़ी इलाका रो झियो राइट कौन करूची रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ से कौन करूची रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ रिपिंग माने अमल करबा फसल काटिबा को कौन कहते रिपिंग तो माने सुनिथिबो तो माने निहाती सुनिथिबो गोटे पॉपुलरली आमे कौन कुए नॉर्मली यू रीप व्हाट यू सो यू रीप व्हाट यू सो तमे जहा जेमिति बुनिबो सेमिति पाइबो आमे जानचे नहीं तो हियर इट इज द मीनिंग ऑफ द रीप रीप माने फसल काटिकी उगेबा ठीक अछि और फसल अमल करबा फसल अमल करबा एंड सिंगिंग बाय हर हरसेल्फ आउ फसल काटुथिला ता संगे आ कोन करता गीत भी गाउथला बाय हरसेल्फ निजे निजे स्टॉप हियर हां अगेन पोइट कोन करछन स्पीकर ऑर्डर करछन रही जाओ अर्जेंटली पास और रही जाओ किंबा विदाउट एनी इंटरप्शन किछि भी छेड़खानी न करी कि किछि भी माने नॉइज क्रिएट न करी कि नल पास कर जाओ कौन हला दुटार मीनिंग रिपिंग एंड सिंगिंग एटी कौन करूची झियो सेडी झियो फील्ड रे से फसल अमल करूची ता संगे से ब्यूटीफुल सॉन्ग गाउची आ जोटा कि पूरा एंटायरली इते गोटे सीन क्रिएट करिछि जोटा कि कवि को जहा कवि को विलियम वर्ड्सवर्थ को जहा प्रभावित करिछि जहा को सुंदर लगे तन करी से बाट जो ट्रैवलर माने it you can understand the meaning stop here it may be तांको साइड दे कि जाउथबा ट्रैवलर मान को और इनडायरेक्टली विलियम वर्ड्सवर्थ कहा को क्वेश्चन ऑर्डर करछन एज ए रीडर अस अमन को ऑर्डर करछन स्टॉप हियर और जेंटली पास आइदर तुम्हें रही कि पूरा ये सीन रो कोन करो एंजॉय कर परियो राइट sorry for the inconvenience actually okay not a big deal हाँ स्टॉप हियर और जेंटली पास्ता माने कि एठी जो माहौल क्रिएट होईची आइदर तुम्हें एठी छिड़ा है कि एंजॉय कर परियो स्टॉप हियर एंड एंजॉय द एनवायरनमेंट द स्किनिंग इफेक्ट जहां भी क्रिएट होईची जहां भी इंटेंसिटी एठी रहिची ताको एंजॉय कर परियो अदरवाइज यू जेंटली पास नहले तुम माने आराम से जहाँ भी तुम काम अच्छी तुम कम तुम जापर विदाउट एनी इंटरप्शन जदि भी न रोचो किसी भी नॉइज क्रिएट न करे आराम से तुम एठू पास कर जाए कहीं मु चाहूनी कि ये जो माहौल क्रिएट हो जो सॉलिटरी गर्ल ये जो स्कॉटिश गर्ल क्रिएट करी गोटे म्यूजिकल इफेक्ट विथ द एनवायरनमेंट आई हैम्पर करने चाहूनी मु ब्रेक करने चाहूनी आइदर तुम माने इठी इजीली इट इज स्टॉप है रही कि एंजॉय कर परिबो सीन को अदरवाइज विदाउट एनी इंटरप्शन यू कैन गो यू कैन पास ओके आई होप कि दिस लाइन आल्सो क्लियर नेक्स्ट LMC cuts and binds the grain and sings a melancholy strain बार here also here also in the above mentioned single okay कोठी ना कोठी पोइट तार सिंगल जो एका पणर सॉलिटरी माने झियोटा एका अछि सेटा को बार बार हाइलाइट करया LMC cuts and binds the grain से कोन करूची एका अछि आ गाउची माने काटुची काटिबा सहित कोन कर binds the grain देखो यू कैन सी इन द पिक्चर काटे की कोन करबा ताको बांधिबा हैला LMC cuts and binds the grain शस्य जहा भी काटुची ताको काटे की ताको बांधुची and sings a melancholy strain ता संगे कोन करची melancholy means what melancholy means sad song okay you can see the melancholy word in the English go for the okay guys I have some problem let's see what the problem wait some inconvenience there
Guys, I have some problem with my slide, with my software. It's not my mistake. In my software there is some problem. Okay, finally we go ahead. What I don't know what happened suddenly. Okay, please cooperate. Okay, I don't know what is happening. Right, my software is having problem. ठीक है. Right, we are here. Finally we get, don't worry for that, and something happens in my life also केतोळे कोन हबो के कहि परिबानी, right? And he gets in alone, she cuts and binds the grain. से कौन करे? She cuts and binds the grain. Actually we already completed this line. Melancholy, melancholy means sad song. Strain means होची song. Strain means होची strong. Melancholy means melancholy होची दुख गीत, sad, mournful, way. Okay, this is the synonyms I'm telling you repeatedly. The melancholy, you can say the sad, the pensive, the mournful, and the way. तो ये सब गुड़ाक सिनोनिम मिलन ता माने मेलानकोली मीन्स होची दुख, स्ट्रेन होची गीत, दुख गीत. अच्छा, पोएट कौन ऑब्जर्व करचोंदी? पोएट कौन ऑब्जर्व करचोंदी देखो. तो पोएट ऑब्जर्व्स व्हाट, से जो गीत गाउची झियोटी जहा जो गीत गाउची से गीतटी कौन? दुख भरा गीत हैला. मेलानकोली स्ट्रांग, से गीत रे कौन अछि? से गीतर भाव रे ओनली द पेनफुल अछि. जो गीतटा गाउची तार जो फ्लो हैला, से फ्लो रो से बुझुचंदी कि ना गीतटी निहाती मेलानकोली स्ट्रेन. ओके, देन से इंस्ट्रक्ट करचंदी, ऑर्डर करचंदी, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड. Profound here means already I am discussed the profound means very deep or very intense. Vale means actually vale is the means valley. Valley means upateka है ना. तो vale is the poetical word है ना, poem word. तो that means valley. The great valley, oh listen for the well profound is overflowing with the sound. ओवरफ्लोइंग माने कौन हबा? प्रभावित हवा, आम कह गुंजरण सृष्टि करवा. ओ लिसन, जेम से हमको अगेन हमको से कौन को ऑर्डर करछन, और ट्रैवलर में भी ट्रैवलर्स को इंस्ट्रक्ट करता है. ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड एंटायर वैली, पूरा इंटर उपत्यकाटा पूरा कंप्लीट उपत्यका कौन होची? इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड. पूरा से जो स्कॉटिश गर्ल साउंड गीत रे कौन गुंजरण सृष्टि करुची. ये जो ब्यूटीफुल इफेक्ट क्रिएट होची कहा द्वारा? स्कॉटिश गर्ल द्वारा. रियली जहा कौन करिची? कैप्टिवेट करची पोएट को माइंड को कौन करची? निहाती भाव रे कैप्चर करची. कैप्टिवेट माने मंत्रमुग्ध हवा हैला. कौन से जिनस प्रति फैशनेट हवा, फैशनेट कहि परिया. तो पोएट फैशनेट होचंती एंड चाहिचंती कि ए जहा भी क्रिएट हेची सिचुएशन ताकू कौन से ब्रेक न करे पे चाहुनांती. और से हमको इंस्ट्रक्ट बा ऑर्डर कौन करचंती कि लिसन व्हाट इज द सॉन्ग. जो सॉन्ग गाउची ता जेमती रोमांचकर परिवेश सृष्टि करची ताकू सुनिया पई से कौन करचंती हमनको instruct करचंदी, right? Okay, I hope the first stanza you all are clear. If any doubt, you can freely comment me in the comment section, or you can say in our coaching group, WhatsApp group. Okay, go for the next stanza. Here our next stanza. Let's recite the stanza. After that we will explain one line. No nightingale did ever chant more welcome notes
to eerie bands of travelers in the some shady haunt. Among Arabian sands, a voice so thrilling near was heard. In springtime from the cuckoo bird. Cuckoo bird, actually pronunciation is cuckoo bird. Breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Okay, Hebrides. You can pronounce Hebrides. We recited and let's see the meaning. In the Odia meaning you can observe. I am telling you the English meaning. Here you can see the beautiful bird. Basically बहुत छोट पक्षी जहाँ माने शब्द बहुत सुरीला बहुत मधुर ता जो शब्दटा ओके नाइटेंगेल लिखिबो जो आम इन द पास्ट बहुत सारा पोएट नाइटेंगेल को आज कंपैरिजन काहाकू कौन करिया पे हमें वेलकम करिया पे हमें काहाकू थैंकफुल करिया पे भी काहाकू का सहित कंपेयर करिया पे हमें नाइटेंगेल रो कौन एग्जांपल नहीं था से मैंने राइट. No nightingale did ever chant. Okay, chant here means what is the chant? Chant which actually basically in our old British language से chant use करते हैं chant को chant माने गाइबा CHANT से माने basically से तो बड़े एबे ओके ही विशेष यूज करूना दी chant एबे chant समस्त यूज करते हैं it is the old English right. More welcome notes to eerie bands. More sing man chant माने गाइबा here chant means sing and the eerie bands होची गोटे group of people tired travelers ठीक है जी. Then see and the of the travelers in the some shady hunt means our roofed shelter frequented by the travelers. Shady hunt एमिति जगह हला जोटी कौन होंती जोटी बहुत सारे ट्रैवलर्स टायर ट्रैवलर्स सेट माने विश्राम नियंते रेस्ट नहीं थांते ओके. एंड द अमंग द अरेबियन सैंड होची द डेजर्ट ऑफ अरेबिया मिडिल ईस्ट अरब डेजर्ट सैंड हियर इट्स मीन डेजर्ट सैंड्स मींस डेजर्ट अरेबियन मींस अरब ओके. हाँ वी आल्सो सी द वर्ड स्कॉटिश मींस स्कॉटिश गर्ल ओके. स्कॉटिश होची स्कॉटलैंड लोक मान को इंडिया लोक मान को इंडियन को जे स्कॉटलैंड लोक मान को स्कॉटिश को जे है सेट में सेट स्कॉटिश हियर इज मीन अरबियन साइड माने आर मरुभूमि अरबर मरुभूमि राइट. Let's see the what is the meaning of the lines. No nightingales did for the chant. तो मैं पर्यंत कौन जानिथिले कि जो स्कॉटिश रो गर्ल ले से कौन कर गीत गाउछि जहाँ से गीत को हृदय स्पर्शी गीत जहाँ मंत्रमुग्ध करिछि कवि को हला राइटर बा स्पीकर एथरे बहुत अनुप्राणित होउछंदी आ तापरे से कौन कर कंपेयर से जो गीत एते सुंदर गीत ताको कंपेयर कर. नो नाइटेंगेल डिड एवर चैंट वेट 1 सेकंड गाइस. नो नाइटेंगेल डिड एवर चैंट एमिति गीत से गाउथला कि से नाइटेंगेल डिड एवर चैंट नाइटेंगेल भी केबे सेमिति गीत बा तार जो मधुर सुरीला आवाज भी माने कोन से सेथिरे भी से केबे गाई नथिबो माने ता माने कोन जो नाइटेंगेल रो जो वॉइस जो स्वीटनेस इज जो सॉरी स्कॉटिश गर्ल जो वॉइस नोट्स दैट इज मोस्टली very better than the nightingale to be बहुत कौन बढ़िया बा सुरीला शब्द ब्यूटीफुल टोन. more welcome notes means very entertaining the pleasing sound liked by the listener. तक कौन welcome notes होती pleasing sound liked by the listener. here is the meaning. to the weary bands माने tired group of travelers. हाँ सो जहाँ कौन करे जो माने टायर्ड क्लांत ही थांदे से मानु को भी अट्रैक्ट कर गेला बोली से जो पावर अछि कहाबा स्कॉटिश गर्ल जो गीत गाउछि से गीत रे एमिति भरी रहिछि गोटे मेलोडियस टोन भली रहिछि ताहा कौन कर आनंद प्रदान करछि काहा को टायर्ड ट्रैवलर्स राइट.
of travelers in the shady hunt among the Arabian Sea. ये जो दीटा लाइन एक्चुअली आप गोटे स्टोरी अच्छे ओके से स्टोरी को कोडी ना कोडी राइटर बा स्पीकर रिलेट करछन स्टोरी कौन व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द ट्रैवलर्स इन द सम शैडी हंट अमंग द चैनल शैडी हंट भी मु एक्सप्लेन करबी शैडी हंट माने होची देखो ओएसिस मरुभूमि में किसी जगह थाए ओएसिस जगह जोठी पानी थाए और गछ भी थाए कोकोनट ट्रीज अदर प्लांट्स व्हाटएवर एंड प्लांट्स मध्ये थाए तो किछि किछि केतेबेले कोन हिछि ना रेगिस्तान बा मरुभूमि रे जेतो ट्रैवलर्स जानती जेतेबेले दे आर हैविंग टायर्ड सेमन टायर्ड हे जानती सेई सब प्लेस रे जो से शांति अनुभव करंती हला शैडी हंट जोटी से रेस्ट नियंती शैडी हंट बहुत जन को लाइफ भी बंची जाई से आक्रश से पाटा देई के राइट among the Arabian Sea desert of the Arabia जो desert रे राइट तो भाबो जेते ट्रैवलर्स पूरा टायर्ड अछि सेही सब गोटे शैडी हंट रे अछि ताको से जो आनंद लागे से जो फील करे कि नाइ से जो गोटे डिलाइट फील करे से डिलाइट कोन से डिलाइट ठू भी अधिका ये जो सॉन्ग रो जो इंटेंसिटी रही ची पोएट अनुभव करछन स्कॉटिश गर्ल जो गीत गाइबा तार जो भाव प्रवणता को फील करूचंदी ताठू भी अधिका आनंद प्रदान करूची हला से जो मरुभूमि रे जेतेबेले हमें टायर्ड ट्रैवलर्स माने से जति की संतुष्टि अनुभव करूनथबे ये जो गीत कवि कहवा कथा ट्रैवलर्स मानु को कवि हिमसेल्फ तांको मध्य यह कौन करुची आनंद प्रदान करुची ओके नेक्स्ट वी कैन सी द लाइन ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड थ्रिलिंग माने एक्साइटिंग आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स बार बार कि तुम मानन को एड़ा सब भले से कंप्लीटली परमानेंटली स्टोर हबो माइंड ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड थ्रिलिंग मींस रोमांचकर बा एक्साइटिंग ला farthest Hebrides means होची the most remote group of island that lie on the north-western of Scotland north-western of Scotland area रे जो Hebrides अच्छा ये Hebrides कौन देखे दूची देखो ये this is basically what Scotland area right तार एटा हला हमर कोन east sorry north part एटा होची west part तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो ग्रुप ऑफ आइलैंड वी कैन से दिस ग्रुप ऑफ 500 आइलैंड को मिसे आइलैंड समझ जानते हुए देखिए हां पूरा अराउंडिंग रे पूरा चारि पाख कोन हमर पानी मझरे खाली स्थल भाग बा लैंड एरिया दैट इज द आइलैंड इन द सी okay this is the consist of a group of 500 island whatever may be in the whatever source basically I heard about somewhere तो ए एरिया को कहउचंदी कि हर्बाइड्स हैला हर्बाइड्स एटा बेसिकली ए जो रीजन को हर्बाइड्स कहंदे राइट क्लियर अबाउट द हर्बाइड्स हां हर्बाइड्स क्लियर ठीक है ए वॉइस ऑफ थ्रिलिंग नेवर वाज द हर्ड ए स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुको बर्ड देखो एमिति भय जेते से वॉइस रे एते सुंदरता भरी रही से वॉइस एते मेलोडियस हला एते रोमांस का एते थ्रिलिंग वर्ड्स हला नेवर वाज हियर ता केतबेले ना इन द स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुको बर्ड हमें जानि छे स्प्रिंग बर्ड होचे जो कुको बर्ड होची कोइली जो सुरीला आवाज ये एते रोमांस प्रदान करूची से पोएट कहया कथा स्प्रिंग टाइम रे कुको बर्ड तो सुबुथिबा शब्द ताहाटू मध्य या बहुत रमणीय बहुत चमत्कृत ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड से मध्य कोइली रे मित सुरीला आवाज केबे से स्प्रिंग रे सुनि थे जेमिति से एबे अनुभव करचंदी फील करचंदी लिसनिंग द स्कॉटिश गर्ल्स सॉन्ग ओके breaking the silence of the sea among the farthest Hebrides एबे mo Hebrides देखिली हला in between the sea land areas Scotland रे north west side रे हला सेटा कि farther Hebrides जो highlands to दूर रे कबेठी पोएट कंपैरिजन करचंदी कि जो गीत song by the Scotland girls Scotland lass here means more than हो भाई
लास्ट मान होची गर्ल, स्कॉटलैंड गर्ल। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सेठी जो सामुद्रिक जो साइलेंस तार जो स्थिरता हैला तो ताकू भी से प्रभावित करूची कोठी ना कोठी को इफेक्ट सेठी पकोची हैला से डिस्टेंस रे अछि फारदेस्ट हार्वेस्ट रिमोट रे अछि ग्रुप ऑफ प्लैनेट रिमोट मींस वेरी डिस्टेंस हियर रिमोट मींस डिस्टेंस रिमोट रे अछि फिर भी से तार जो माहौल सेठी भी से तार इफेक्ट पकोची सेठी मध्य तार इफेक्ट जाना पड़ुछ राइट इनडायरेक्टली व्हाट ही इज सेइंग कोन कहउचंती कि जो स्प्रिंग रे जो स्प्रिंग टाइम रे जो कुकबर्ड तार मध्य एमिति का शब्द नथिबो कि तारठू भी एमिति का शब्द से सुनि नथिबे जेमिति इंटेंसिटी ऑफ द गर्ल जो सॉन्ग रे जो मधुरता भरी रही छि ता मध्य कुकबर्ड पाखरे नथिबो राइट ब्रेकिंग द साइलेंस आ ता कोन करूची दूर रे थिबा हार्वेट्स माने फारदेस्ट माने दूर रिमोट रे थिबा तार जो सामुद्रिक वातावरण को मध्य दोहलाई दे परुची बा इफेक्ट जनरेट करूची राइट ओके आई होप कि यू ऑल आर क्लियर कि एठी से चार जो स्कॉटलैंड लेडी स्कॉटलैंड लास रो गीत को से कंपेयर करचंदी कंपैरिजन करचंदी एंड ताको ब्यूटीफुल कि से गीत बहुत भलो उपस्थापन करचंदी पोएट राइट we have already seen this her words this is especially her words you can see in this picture clear this I have taken this is from the Google map this is the outer her words this area is her words जियोग्राफिकली भी मु तुम मन को देखे दउची कि तुम माने को एरिया विषय पोएट एक्सप्लेन करई चंती सेगुडा को भी सब तुम माने कौन कर परियो नॉलेज गेन कर परियो फॉर योर बेटर इंप्रूवमेंट आई एम सीइंग दिस राइट नेक्स्ट कम टू द stanza number 3 let's recite it will no one tell me what she sings perhaps the planetic numbers flow for world unhappy far off things the battles long ago or is it some more humbly familiar matters of today some natural sorrow loss or pain that has been maybe again okay let's see the meaning the planetic माने planetic numbers होची दुख संगीत फार ऑफ दूर रे हम्बल होची साधारण गीत सरो होची दुख sadness these are the Odia meaning and you can see the meaning of English meaning planetic numbers होची sad song ba mournful song ba pensive song we can say far off माने अच्छा maybe her song relates to the some sad past events actually this is the other ones okay ordinary song humble means this is the humble means ordinary means song ordinary song sorrow means kan what sorrow means unhappy sorrow means way hela sorrow means you can say what mournful look sad sorrow means sad basically meaning okay let's see the line by line meaning will no one tell me what she sing actually in this line in the last you can see the question mark to man question mark देखो ना basically poet कौन करचंदी question पचारचंदी कौन ना will no one tell me what she sings केही मते कहि परबो कि झियोठी गीत कौन गीत होउची in this line आमे क्लियर हे गले कि पोएट निजे भी जानि नथि कि से स्कॉटिश लैंड को गीत गाउची से ता लैंग्वेज सहित भी परिचित नहंती से अंडरस्टैंडिंग करि पनांती विलियम्स वर्ड्सवर्थ कि स्कॉटिश लैंड जो गीत गाउची से गीत माने कौन गाउची से गीत रे कौन अछि हां को लैंग्वेज रे गाउची बेसिकली मु कोन कहली स्कॉटिश स्कॉट्स गैलिक नॉर्मली इंग्लिश दे आर स्पीकिंग इन दैट टाइम हला ये पोएम तो बहुत पूर्व लिखा है ना से टाइम रे पोएट निजे भी जानि नहीं कि जो गीत से सुनुचंदी से एक्चुअली पोएट को गीतटा बहुत मेलोडियस लागुची बहुत सुंदर लागुची किंतु सी बुझी परन से गीतटा एक्चुअली कहा पर बेस्ड ऑन व्हाट कहा पर बेस करके ये गीतटा को से माने गीतटा से गाउची केही मते कहि परिवो
कि नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग सी को गीत गाउची सी चाहू नांती कि से जो पाख दे जाउथबा ट्रैवलर्स को पचार कि से माहौल को खराब करबे से चाहू नांती सेतरे ए जो माहौल क्रिएट होती सिंगिंग इफेक्ट क्रिएट होती सेतरे किछि इंटरप्ट किछि ब्रेक आने पे से चाहू नांती कि से कौन से ट्रांसलेटर भी तांको पाखे नहीं जे कि से गाउथबा गीत को ट्रांसलेट करिकि पोएट को कहि परिबो से भी चाहू नांती काहा को पचारि कि पूरा जो गीत सॉलिटरी गर्ल सॉलिटरी जो स्कॉटिश गर्ल जो इफेक्ट क्रिएट करूचे तार जो गीत ताको से भांगी देबा पे पूरा एनवायरनमेंट को गोटे इफेक्ट क्रिएट तार इफेक्ट को ब्रेक करबा पे तेन करी से ना कोनोसी ट्रांसलेटर अछि से कहि परिबो कि गीत काहा पर बेस्ट कौन से गीतर मीनिंग औ ना से निजे बुझी परदन से लैंग्वेज सहित भी परिचित नहंती कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्लियर तो बेसिकली से क्वेश्चन पचारन कहीं मते कहि परिबो कि ए गीत हटे से जो झियोटी गीत गाउ से गीत कौन हां बट जे तू पोएट कर आइडियाज नहीं तो से कौन करि परिबे ओनली गेस करि परिबे कौन करि परिबे से खाली गेस करिबे देखिबा कौन गेस करछन परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स ऑफ फ्लो दुख संगीत प्लेनेटिव सॉन्ग्स माने फ्लो रु ता गाउथिबा जो धुन स्वर रु ट्यून से कौन तंग लागुची कि परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स मे बी एटा गोटे दुख गीत एटा गोटे दुख संगीत काहे कि कहा पर बेस करी झोटी गाउची फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स ता पास्ट लाइफ रे किछि एमिति घटना पुराना घटना अछि जोटा कि अनहैप्पी सिचुएशन को नै कि गाउची किमा किछि फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग दिको मे बी किछि गोटे दुर्घटना घटी ता लाइफ रे किबा मे बी किछि युद्ध होईची तार नियर ऑफ डियर को से हरैची किबा बहुत बड़ युद्ध बैटल सिचुएशन क्रिएट होईची जोठी बहुत सारे लोक मर जाईचंती एंड से ताको भाबे कि मे बी गाउ थई पारे गीत से गीत बैटल लॉन्ग एगो से बहुत पुराना में भी तार अनहैप्पी बहुत पुराना ही पर अनहैप्पी सिचुएशन पे किबा फार ऑफ थिंग्स बहुत दूर रे किछि इंसिडेंट हैपन से तो इंसिडेंट ता लाइफ रे घटी तो जोडा कि ताको बहुत आंदोलित माने आंदोलित करूथिबो हला मे बी बैटल लॉन्ग से गो किछि भी गोटे युद्ध होइथिबो युद्ध से नियर एंड डियर को से हरैथिबो जो को भाबे जहा को भाबी कि से ए गीतटी को से गाउची देखो एठी तो द पोएट इज नॉट क्लियर देखो पोएट तो लैंग्वेज ही बुझी पउनांती गीत कहा पर बेस्ट से का अनुमान लगे परियो अंदाज लगे परियो छड़ाओ किछ नै से ओनली गेस करि परियो अनुमान लगौचंदी कि एया हेतै पारे कि पास्ट इवेंट्स पास्ट घटना पे से दुख गीत गाउथै पारे पास्ट हैपेंड में भी नियर एंड डियर को से हरैथिबो ताकू नै से गीत गाइथै पारे ओके नेक्स्ट और इज इट सम हम्बल पुणी गेस लगौचन से कौन ना और इट इज सम हम्बल होची ऑर्डिनरी सॉन्ग मे भी गोटे ऑर्डिनरी गीत होइथै पारे हला किछि गोटे साधारण गीत होइथै पारे जोटा को से गाउथिबो अरे पोएट इज नॉट क्लियर अबाउट द सॉन्ग बिकॉज़ he was not aware about the language what he sings जो तो से गाउची से लैंग्वेज सहित तो परिचित नाही कि से तांकर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं हां जहां से खाली गेस लगै परिबे फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे मे बी एमिति ही पारे डे टू डे रे घटना फैमिलियर मैटर टुडे माने किछि आजिरो किछि घटना हेते पारे जो को बेस कर से गाउ थई पारे ओके और मे बी सम नेचुरल सर मे बी किछि प्राकृतिक दुख होइते पारे हला न भी किछि लॉस होइते पारे नाले किछि पेन जंत्रणा होइते पारे पेन ताकू ता ऊपर बेस कर से गीत गाउ थई पारे दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन मे बी से जो प्राकृतिक दुख बा लॉस बा पेन सेटा आज भी ता पाखरे अछि से मे बी रिपीटेडली ता फ्लैशबैक होची हला रिपीटेडली ता माइंड रे दिमाग रे आसुची दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन ता आज भी आसुची मे बी आगु भी आसुता मे बी अगेन मे बी आगु को आस पारे तो ता ऊपर बेस करी से गीत गाउ थाई पारे देखो आमे एडी कोन देखिले ए स्टांजा रे कि पोएट आवर नाहंती कि झियर लैंग्वेज कोन से कोन गीत गाउची बास खाली अंदाज लगाउचंती से ऑर्डिनरी गीत ही पारे किबा बहुत पुराना घटना किबा युद्ध रे काहा को से हरै दैछि नियर डियर को किछि निज लोकन हरै दैछि सेहि पई से दुख रे गाउची कि एटा केबा तार प्राकृतिक नेचुरल स्वर होइते पारे डे टू डे लाइफ रे कि
एक्सीडेंट होते पारे जो से गाउ थाई पारे लॉस और पेन किसी भी लॉस होता पारे तार किसी भी पेन से अनुभव कर थाई पारे जोटा कि तार एबे भी आसु जे आगु को भी आसीबो तले आसुथिबो ओके आई होप कि you all are clear about this stanza go for the next stanza whatever the theme let's recite the stanza first whatever the theme whatever the theme the maiden sang as if her song could have no ending I saw her singing at her work and over the sickle bending I listened motionless and still and as I mounted up the hill the music in my heart I bore long after it was heard no more okay let's see the meaning of the poem a line maiden acha topic of theme here means theme topic of the song ro topic ta kona theme ta hoji maybe topic that means topic and maiden means girl actually you should know about the maiden होची unmarried girl हैला जो माने ना अविवाहित झियो तांको हमें कोन को maiden होची unmarried girls को हमें कोन को maiden आज next होची sickle means कोन a tools for cutting grass and grain crops has short handle and blade shaped like a hook you can see the ame odare kon ko da sickle hoji जो थरे हमें कोन शस्य फसल घास फस काटे हैला motionless without movement गतिहीन mounted up माने climbed up हैला पहाड़ को चढ़िबा बेसिकली हाईलैंड ऊपर हम डिस्कशन करछे पोएट नाउ इज स्कॉटिश हाईलैंड को से डिस्क्राइब करछंती तमने से टाइम रे से कोन करछंती क्लाइम्ड अप से पहाड़ हिली रे कोन करछन चढ़ुछन राइट बोर माने होची स्टोर हैला हियर बोर माने होची स्टोर टू केलन ए जो संगे रे रखिबा राइट ओके लेट्स सी द मीनिंग वन बाय लाइन whatever the theme हैला whatever the theme the maiden sang जो स्कॉटिश गर्ल जो भी गीत गाउची तार मीनिंग जहां भी था whatever the theme तार से जो थी कारण पे कारण तो अननोन लैंग्वेज तो पॉइंट को बुझा पड़ुनी जहां भी था मेडन सॉन्ग आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग जो आज से जो तार सॉन्ग स्कॉटिश गर्ल सॉन्ग आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग जहां जो गीतर कोन माने कोन कहल जा गीतर एंडिंग ही नहीं त माने कहबा कथा हला जहार तुलना नहीं हां ब्यूटीफुल सॉन्ग तार तुलना हमें कर परबने वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस सॉन्ग राइट व्हाटएवर द थीम किछि भी होई पारे जो सॉन्ग जेटा गाउच मेरिन सॉन्ग एक्चुअली स्कॉटिश गर्ल बेसिकली अनमैरिड गर्ल हला आज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग से जो गीत से गाउच से गीतर जो फ्लो तो ट्यून कवि को इते इंप्रेस करी कि ता से गीतर तुलना भी कल्पना कौन आम कहि पारे अकल्पनीय हला अद्भुतनीय हला अद्भुत अद्भुत बहुत सुंदर ओके सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग हला आई सॉ हर सिंगिंग एट द हर आर्क मु एमिति नहीं कि गर्ल कौन सिटी छिड़ा है कि कुछ गीत गाउच ओनली फॉर द सिंगिंग पर्पस ना 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 से केवल सिटी गीत गाए गाउनी से कौन करूची आई सॉ कवि देखुचंदी राइटर आई हियर मींस राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क से तार काम करूथला ता सहित से गीत भी गाउथला सेतरे एंड ओवर द सिकल बेंडिंग एंड टिके आगु को घुंची जाई कि आमे जानि छे बिल बाडरे केमिते में धान काटे समिति से तार क्रॉप्स फील्ड को से काटुथला आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क तो गीत गाई गई सिकल रे बेंडिंग टिके आगु को झुंकी कि से तार कोन करथला से तार काम भी करथला फसल भी काटुथला ता सहित से गीत भी गाउथला ए जो माहौल क्रिएट करथला ए सब ब्यूटीफुल वेरी माने अद्भुतपूर्ण बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट से क्रिएट हेतला राइट देन नेक्स्ट लाइन आई लिसनड मोशनलेस एंड स्टिल कवि कहते मो से गीत को कौन करथले सुनुथली आई लिसनड मोशनलेस माने विदाउट मूवमेंट
मु कुआडे गति करू नथली मु पूरा शब्द होई कि रहितली मु पूरा छिड़ा हितली एंड स्टिल एबे पर्यंत भी हला पोएट एबे प्रेजेंट को आसीला मु एबे पर्यंत भी कोन से गीत को सुनुथली पूरा विदाउट मोशन नगुंची किछि भी मु चाहू नथली कि माने ए जो माहौल क्रिएट हिची ताकू मु एन्जॉय न करे मु ताकू एन्जॉय करे भरपूर मन पुरिला पर्यंत मु ताकू एन्जॉय करे हला से पर्यंत भी ताकू एन्जॉय करथले तापरे कोन हिची एंड आज आई माउंटेड अप द हिल तापरे से कोन करचनी कवि एमिजी नहीं कि कवि गीत सुनिया पे पूरा कंप्लीटली डे ही छडा हिजबे सेडी ना ओके तो सी कोन चाहिए तापरे आज आई माउंटेड अप द हिल तापरे से चाहिए जिबा पे से माउंटेड माने क्लाइंब अप पहाड़ चढ़ीबा मु गोटा फोटो देखैतिली टिके पूर्व ता माने क्लाइंबिंग अप द हिल माउंटेड अप द हिल माने पहाड़ चढ़ीबा तापरे से कोन कहउचंदी द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर हला दिस इज बेसिकली आवर फोर्थ स्टैंजा लास्ट स्टैंजा ऑफ आवर पोएम द म्यूजिक इन माय हार्ट आई बोर जो म्यूजिक ता मो मन भितरे मो हृदय भितरे कोन हो गला जन्म हैला जो रही गला भरी रही गला टू कालंग मु नै कि आसीली लॉन्ग आफ्टर इट हैज हर्ड नो मोर हला तो से जो गीतटा आज पर्यंत भी कभी पोएट फ्यूचर पर जो फ्यूचर को पळे आछन है ए पर्यंत भी लॉन्ग आफ्टर माने इन द फ्यूचर पर्यंत भी ता सीमित हे कि रही जीव इन माय माइंड इन माय सोल इते ब्यूटीफुल गीत जहाँ मन भितर तांकर कोन सबुदिन पई चिरदिन पई कि तांग मन भितर रही जीवा आमे जहाँ डिस्कशन करतले इन द बिगिनिंग ऑफ द आवर पोएम कि बहुत सारा जिंस अछि जहाँ हमको इते आनंद प्रदान करे ता हमें सबुदिन पई हम दिमाग रे माइंड सेटअप हे रही जाय ताको हमें बार-बार रिपीटेडली हमें ताको मने पकेताउ बुझेला पिला माने चैंपियंस आई थिंक होप के यू ऑल आर क्लियर दिस इज ऑल अबाउट आवर द पोएम एनालिसिस वी विल आल्सो ओवरव्यू द टोटल एनालिसिस do not go away sit I will take another 15 minutes of yours. Let's see the meaning again. A maiden means the girl, unmarried girl. That theme uchi topic and the here sickle uchi a tools for cutting the grass and grain crops. It has a short handle and the blade shaped like of a hook. समस्त sickle सहित परिचित थिबे right. Motionless उची without movement बिना कोनो से हलचल गति बिना हला. माउंटेड अप माने क्लाइंबिंग हला. आई बोर माने होची टेक अलोंग स्टोर करबा राइट. क्लियर ऑल आर क्लियर. नेक्स्ट गो फॉर द समरी. चलो हमें समरी डिस्कशन करिए कौन हमें ओवरऑल चैप्टर हमें पढ़िले वेरी इंपोर्टेंट ओके. बी केयरफुल पे केयरफुल इम्पोर्टेंट हमें लाइन बाय लाइन मीनिंग देखुतले अब पूरा कंप्लीटली समरी एनालाइज करिया पूरा कंप्लीट पोएम हमें कौन देखिले ओके. The poet was on his evening work. कौन poet तांको evening work रे अछंती. He was climbing and uphill the path. से कौन करचंती पहाड़ चढ़ुचंती. He was climbing and uphill the path. से तांको निज रास्ता रे कौन पहाड़ी अंचल माने कौन नॉर्मली ऊपर को थाए ओके. पहाड़ ऊपर को से क्लाइंब करचंती. आज ही turned his eyes से दर तांको टर्न हिचंती तांको आईज कोड पर his eyes met with a beautiful view. एक सुंदर जिनस ऊपर पड़ी. कौन सुंदर जिनस देयर वाज ए नेचर ऑल अराउंड. से जो जहाँ भी नेचर ऑल अराउंड जहाँ भी सेठी जो स्किमिंग व्यू ओके नेचर तो ता ऊपर कौन करछे पॉइंट कर नजर पड़ी. एंड द इवनिंग सन वाज ऑल अबाउट टू सेट. से तो सूर्यास्तर समय भी अच्छे राइट. इन द फील्ड ही सॉ ए ब्यूटीफुल rustic highland girl reaping and singing her. देखो इन दिस फील्ड से फील्ड रे से कौन देखिचंती ही सॉ ही देखिचन ब्यूटीफुल रस्टिक हाईलैंड गर्ल. रस्टिक मींस रूरल वो माय चैंपियंस रस्टिक मींस वेरी रेयर. कहले ना पहाड़िया अंचल नॉर्मली कौन स्कॉटलैंड रूरल बैकग्राउंड रे थिले सेति पई से मान को पहाड़ी बोली को पहाड़ी लोक बोली मानुथले कौन लोअर लैंड एरिया लोक स्कॉटलैंड हला. रस्टिक एरिया रस्टिक हाईलैंड गर्ल से कौन करथला रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ. से फसल काटुथला
आ ता सहित गीत भी गाउतला द पोएट वाज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सिंगिंग आ पोएट कोन होइछन्ती ता गीत रे इम्प्रेस होइछन्ती मंत्रमुग्ध होइछन्ती तांको ता चार्मिंग लागिची हां तांको मन को हृदय को स्पर्श करिछि से गीत ही डिसाइडेड टू हॉल्ट से चाहिछन्ती कि हॉल्ट माने रहि जबा से डिसाइडेड टू हॉल्ट से रहि जाई एंड लिसन टू हर सॉन्ग आ से गीत को से सुनिबे आ ताले पोएट कोन सेठी रहि कि कोन करछन्ती हमें पढिचे कि सेठी से रहि कोन करले से जो ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय द रस्टिक हाईलैंड गर्ल ता गीत को से उपभोग करले सॉज रिपिंग से कौन करथला फसल कटथला कटिंग काटुथला एंड बाइंडिंग द ग्रेन्स तो से गीत गाइबा सहित फसल को काटुथला ताको बांधी की कौन गोटे जगह रे ग्रेन को गैदरिंग करथला एंड ता संगे से गाउथला कौन गाउथला सिंगिंग सैड सॉन्ग ता दुख भरा गोटे गीत गाउथला द पोएट फोकस्ड ऑन द रिपर सॉन्ग पोएट पूरा फोकस करचंदी कौन से माने द स्कॉटिश गर्ल बा रिपर गाउच रिपर माने सॉलिटरी रिपर रिपर्स मींस कौन कौन पिला माने तो सॉलिटरी माने रिपर मींस जो फसल काटे सॉलिटरी रिपर सॉन्ग एज देयर वे अदर नेचुरल साउंड्स इन द वैली एज वेल आउ केवल सॉलिटरी रिपर जो इफेक्ट मेलोडियस इफेक्ट ता सहित जो नेचर से नेचर सराउंडिंग द गर्ल एंड सराउंडिंग दिस हाईलैंड एरियाज से सबू को कौन करुथिले पोएट कौन करथिले एनालाइज करथिले पूरा एंजॉय करथिले राइट गो फॉर द नेक्स्ट लाइन ओके द पोएट फेल्ट द रिपोर्ट्स वॉइस वाज मोर मेलोडियस पोएट अनुभव करचंती कि रिपर जो वॉइस ता मोर मेलोडियस बहुत माने सुंदर एंड देन द नाइटिंगेल नाइटिंगेल चिड़िया आमे ओडिया रे कहे बुलबुल बर्ड ओडिया रे कहे बुलबुल बर्ड ताठू भी बहुत सुंदर से गीत गाउच इन द अरेबियन इट्स ओके द पोएट आल्सो फेल्ट द नाइटिंगेल्स वॉइस पोएट कौन फेल्ट कर नाइटिंगेल्स वॉइस वाज मोर मेलोडियस देन द कुको बर्ड्स दैट warbled melodiously on the island herbades से कौन कहचंती नाइटिंगेल्स वॉइस बहुत मेलोडियस ओके देन द कुको बर्ड जो जहार मेलोडियस वॉइस कौन हर्बेट्स ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन करिछि ओ सेट somehow what's happening guys oh I hope something having issues in my software right okay no way there is no full screen you can see this is the okay right 1 second I will perfectly make it okay oh something problem guys please don't do it. Okay, let's see overall we are getting in the last phase ठीक है and you can see here there is I'm not getting the red page due to the software problem I'm not getting the full screen okay okay let's cut this and you can see here the big screen okay तो पोएट कौन करचंदी केप्ट ऑन द एंजॉयिंग हर सॉन्ग से तार गीत को एंजॉय करचंदी फॉर ए व्हाइल देन द पोएट रिज्यूम्ड हिज इवनिंग वर्क तापर से तांकर जो इवनिंग वर्क को कंप्लीट करचंदी द पोएट कैरीड द मेलोडी ऑफ हर सॉन्ग इन हिज हार्ट जेतल से आसीचंदी सेटु कोन आन के आसंदी तांकर हृदय रे से जो गीतर सुंदरता को से निज कैरी करचंदी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम द पोएट स्टॉप्ड लिसनिंग द मेलोडी इन हिज हार्ट बहुत दिन पर्यंत ताहा कोन हेछि मेलोडियस हे कि तांकर रहि जाइछि माइंड रे ठीक अछि कौन है मेलोडियस है कि माइंड रही जाइए आ सब दिन पर्यंत कौन ओह माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग गाइस
So much irritating here. What's let's nowadays what happening? After a long time, the poet stopped and listening the melody in his heart, and से बहुत दिन पढ़ते ता कौन करते melody ऐसे कि thank you, and I hope कि you guys enjoy all the things in between our classes. Some issues happening in our subject. It's not my fault, you know. The electronical stops. Sometimes it does not work. So बड़े काम करे छाड़ो, it's natural having problem, any issues. Okay, so guys, I hope कि you enjoyed all the things, and तुमको निहाती भाव में complete analysis बुझी जाइथिबो. I am succeeded कि तुमको complete understanding दबारे. तो पिला माने in your stay at home, God bless you, and start your reading. And this is all about the first chapter. Changed chapter by changed syllabus. तुमको syllabus change रहता. I have taken this. Already in the future I will take other chapters that changed जहाँ जो परिवर्तन है जी मु कोटा कोटा करी I will take and I will upload in the YouTube channel of your coaching Sri Ram Gyan Mandir YouTube channels. So for that, bye bye and love you guys, and stay at home, stay safe.